जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर देखने वाले जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बिश्नोई समाज किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। जो बिश्नोई समाज है किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो मानव विकास जो सूचकांक है यह कौन से संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो हो जाएगा UNDP संगठन के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है मानव विकास सूचकांक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, यह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था। भारत का जो पहला डिजिटल जिला कौन सा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा पुणे जो कि पहला डिजिटल जिला है भारत का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। जो मृदंग है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यह एक प्रकार का ताल है। ऑप्शन बी ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है कौन से नाम से, तो हो जाएगा सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सांगपो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। ऑप्शन ए 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है कौन से क्षेत्र में, यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाइरेसी किस क्षेत्र से संबंधित। जो पाइरेसी है यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो यह हो जाएगा कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कंप्यूटर सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है। दोस्तों ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर घूम रेल चलती है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में घूम रेल चलती है। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो योजना है यह संबंधित है राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ पे सी राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। जो लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। ऑप्शन बी 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ पर। जो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था का मुख्यालय है यह स्टॉकहोम में है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी स्टॉकहोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। जो अमर जवान ज्योति है कहाँ पर स्थित है, यह इंडिया गेट में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा इंडिया गेट। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है। चांद पर दोस्तों जीवन संभव नहीं है किस गैस की वजह से, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से दोस्तों यहाँ पे चांद पर जीवन संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला पायलट दोस्तों कौन बनी थी। भारत की जो पहली महिला पायलट बनी कौन बनी थी दोस्तों, तो हो जाएगा सरला ठकराल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सरला ठकराल। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दोस्तों यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था। लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान का। ऑप्शन है जय जवान जय किसान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? जो ISN विक्रांत ये किस प्रकार का जहाज है? तो हो जाएगा यहाँ पे विमान वाहक पोत है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे बी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्वशिला यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा राज्य कब बना? यानी जो हरियाणा राज्य बना था कब बना था? तो हो जाएगा 1966 में हरियाणा राज्य बना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट वायज किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? जो रॉकेट वायज है ये किसके ऊपर आधारित दोस्तों वेब सीरीज है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी भाभा और विक्रम साराभाई के ऊपर यह आधारित वेब सीरीज है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी भाभा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस लोकसभा क्षेत्र में दोस्तों किस लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे? कौन से लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों? तो हो जाएगा लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा बार अटल बिहारी वाजपेयी यानी सांसद रहे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 3 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है दोस्तों ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा था? भारत का जो पहला समुद्री पुल था दोस्तों ये हो जाएगा पंबन ब्रिज, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, भारत का पहला समुद्री पुल। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेलवे इंजन कहाँ से चलाया गया था? सबसे पहला जो रेलवे इंजन चलाया गया था यह मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? जो अशोक चक्र दिया जाता है यह वीरता के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वीरता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? जो भाग 4 है संविधान का यह संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा DPSP से। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? कौन से गवर्नर जनरल ने? तो हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिक्स ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो गगनयान मिशन है यह संबंधित है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों लोकमान्य कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लोकमान्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है? दोस्तों श्वेत क्रांति दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दुग्ध उत्पादन को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोस्तों देहरादून में है। ऑप्शन सी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन कौन सा है? आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन हो जाएगा UIDAI, ध्यान रखना ऑप्शन बी UIDAI करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? जो गदर आंदोलन शुरू हुआ था यह अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन है अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तलवार और कलम दोनों एक समान है किसने कहा था? तलवार और कलम दोनों एक समान है यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? जो श्रीहरिकोटा है यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झंडा गीत के रचयिता कौन है? जो झंडा गीत के जो रचयिता है ये करेक्ट आंसर होगा श्यामलाल गुप्त। ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा झंडा गीत के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित हुई यानी की गई? दोस्तों ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की विकसित की गई कौन से देश में? यह स्वीडन देश हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा स्वीडन देश में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों यह उत्तराखंड में हुआ था। और जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। जो कैबिनेट मिशन है ये भारत दोस्तों कब आया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।